एक नहीं, दो नहीं, तीन कंफर्मेशन के साथ आज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आए। उसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखिए मूविंग एवरेज रिबन। आप जैसे लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर बहुत सारे, अब हम इस बार यहाँ पे एमए नहीं, ईएमए नहीं, एसएमए ही रखने वाले हैं और इसका क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। 4 एसएमए है, 4 में से हमको केवल 3 की आवश्यकता है। सबसे पहला जो 20 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 144। नीचे 50 लिखा हुआ है इसको भी हम कर देंगे 144। उसके नीचे 100 लिखा हुआ है उसको भी हम कर देंगे 144। अब ये सब करने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लोज लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले को हम कर देंगे हाई। दूसरा कर देंगे ये जो थर्ड आपको दिखाई दे रहा है H+L+C, ये कर देंगे और नीचे जो क्लोज लिखा हुआ है इसको कर देंगे लो। अब थोड़ा सा रंग यहाँ पे हम बदलेंगे, ठीक है। इन रंगों को ध्यान से देखिए। पहला वाला, फर्स्ट वाला जो हाई पे लिखा है वो कर देंगे हम ग्रीन, सेकंड वाला कर देंगे येलो और थर्ड वाला हम कर देंगे यहाँ पर रेड। बस ये हमारा एक मार्केट को अच्छे से समझने के लिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट साइडवेज काम कर रहा है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है। अब केवल इसी के आधार पे ही मार्केट में एंट्री की जा सकती है कि नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए। मार्केट के उतार चढ़ाव, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को देख रहा है, उसको समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसी के साथ में हम और एक यहाँ पे इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है फॉलो लाइन इंडिकेटर। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे देखते हैं तो ये वाला एक इंडिकेटर आपके सामने चला आता है, फॉलो लाइन इंडिकेटर। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। इसके सेटिंग्स में आइए। इसके सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे 21 लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम यहाँ पे कर देंगे 45। अब आप जैसे 45 करते, थोड़ा सा यहाँ पे आपको काट छाट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब काट छाट आपको जैसे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आप इस जगह को देखिए, ये सिग्नल आपको किस तरीके से दे रहा है, ठीक है। सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे मिलने के बाद इस सिग्नल आपको कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इस जगह पे ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। क्या तुरंत वहां से काम किया जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या तौर तरीका है उसको भी एक बार हम अच्छे से देख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको इस इंडिकेटर के बारे में ये याद रखना चाहिए कि ये जहां से आपको सिग्नल दे रहा है, हम तुरंत वहीं से एंट्री नहीं करते, हम एक बार पुल बैक का इंतजार करते हैं। पुल बैक कहाँ पे? जब मार्केट इस प्राइस को, ये जो इंडिकेटर का जो लाइन है जो साथ में पैरेलली चल रहा है, इसके नीचे पहुंचेगा और नीचे पहुंचने के बाद यहां पर एक बुलिश आपको यहां पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। बड़ा सिंपल है। बुलिश प्राइस एक्शन कब? वो भी इस लाइन के नीचे जब मार्केट आएगा। जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट है तो हम यहां पर, भले ही आपको यहां पे सिग्नल मिल चुका है, हम यहां पर एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा उसको भी बस समझ लेते हैं। तो ये जिस कैंडल से आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया है, तो यहाँ पर यही वाला आपके लिए स्टॉप लॉस का भी काम कर रहा है। अब देखिए ये वाला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल का लो ही आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, बुलिश ट्रेड मिल रहा है, तो आपकी एंट्री यहाँ से होगी। एसएल की बात करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? नंबर 1, ये कैंडल नीचे चला आया है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब नीचे जब आ गया है तो इसके नीचे और एक कैंडल आना चाहिए, पर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया है। इसका मतलब ये है कि अब एसएल इस जगह नहीं रह गया, शिफ्ट होके इस कैंडल के लो पे चला आता है। देखिए प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे ही क्यों? क्योंकि यहाँ से जब मार्केट बुलिश हो गया तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे
उन्होंने सपोर्ट यहीं से सबसे ज़्यादा लिया है और सेलर्स यहाँ से हट चुके हैं। इसीलिए ये ऑटोमेटिक नीचे एसएल शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर टिका नहीं रह सकता। या दूसरी भाषा में मैं आपको कहूँ कि अगर आपने एसएल ये दिया है, इसके बाद अगर कोई भी एक एक किसी भी कैंडल का एक विक अगर नीचे चला आता है, तो उस विक के पास आपका एसएल शिफ्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहले यही वाला हुआ, लेकिन इसके लगभग समान लाइन में तो मैंने इसको बनाया नहीं है। अब देखिए, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आता है। अब इसके हमारा एसएल क्या है, कैसे होता है, एक कैंडल के नीचे और एक कैंडल जब क्लोज होगा तो इस कैंडल को हम एसएल मानते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा नहीं, यहाँ पे मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमारा एसएल हिट नहीं हुआ। आपकी एंट्री कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। अब टारगेट आप ये मान के चलिए 2:1 आपने रखा है। अच्छा, बीच में और एक यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, पर सेल सिग्नल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था, सेल सिग्नल में, सेल सिग्नल हमारे लिए कब काम करेगा, जब आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखेगा सेल सिग्नल का। तो यहाँ पे वो कोई ब्रेकआउट आपको दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ से आपको बुलिश होता हुआ फिर से मार्केट बुलिश हो गया। आप इस जगह को अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट यहाँ से आपको बुलिश होता हुआ दिख रहा है, ये जो जगह है। अब हम फिर से यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ तक मार्केट देखिए, यहाँ से शानदार यहाँ तक मार्केट चला आया। यहाँ तक आप इसको होल्ड करके रख सकते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार इतने बड़े बड़े आपको ट्रेड्स मिलते हैं, आपको उससे छोटे भी मिलेंगे। इसलिए आपको पहले से ही ये तय करके आना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे तौर तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब आपका जो एसएल है या फिर आपका टारगेट है, वो आपको पहले से ही आपको तय करके आना पड़ेगा। चूंकि मार्केट इसके ऊपर है, किसके ऊपर है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ पे पुट के तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ कॉल की तरफ ध्यान देंगे। तो मान लीजिए आपने यहीं तक होल्ड किया होगा, आपने अपने प्रॉफिट को यहीं पे बुक कर लिया। अब यहाँ पे जब सेल सिग्नल बन रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ खास करने वाले हैं नहीं। अब हम वेट करेंगे, फिर से हमको अगर कोई कॉल दिखाई देता है, तो ये और एक देखिए, मार्केट नीचे आ रहा है, पर यहाँ पे कोई सेल सिग्नल रिसेंटली नहीं बना है, सेल सिग्नल बना है काफ़ी पहले। अगर आप पुट के तरफ ध्यान देते हैं, तो इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई सेल सिग्नल बनेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपके लिए एंट्री बनेगी। जैसे इस जगह को आप कॉल साइड की तरफ फिर से देखिए, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, हमारी एंट्री कब होती है, जब मार्केट इस लाइन के नीचे आता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसके नीचे मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं दिया, मार्केट धीरे 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 ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर गया। बाद में क्या होता है, पहले तो मार्केट थोड़ा नीचे या ऊपर आया, बाद में फाइनली आपको यहाँ पे आपके टारगेट हिट हो जाते हैं। ये हो गया कॉल साइड की बात है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि पुट साइड में आपको ऐसी चीजें कहाँ पर कैसे दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, ईएमए के नीचे जब तक कोई सेल सिग्नल नहीं बनता है, तब तक हम ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेल सिग्नल बना है, ठीक है, सेल सिग्नल यहाँ पे एक बना है और ये ईएमए के ऊपर मार्केट आया है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन तो मिल गया है, लेकिन प्राइस एक्शन भी कैसे मिल रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो कैंडल है, ये इस लाइन के ऊपर चला गया है। खैर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ब्रेकडाउन ही इसको हम मानेंगे, लेकिन ये फाइनली कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एसएल हिट कर रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि आपका एसएल भी हिट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एसएल हिट नहीं होंगे, वो एसएल हिट होंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। बस प्रैक्टिस अगर अच्छे से की जाए, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।